नमस्कार दोस्तों, वेदों में यज्ञों का बहुत महत्व बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आखिर यज्ञ होते क्या हैं। क्या ये किसी विशेष चमत्कार की आशा से किए गए कुछ धार्मिक कर्मकांड भर होते हैं या कुछ अन्य? चलिए जानते हैं। यज्ञ यज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आहुति या बलिदान या समर्पण। इसके पीछे इदन्न मम की अवधारणा है, जिसका अर्थ है यह मेरा नहीं है। अर्थात इस विश्व में जो कुछ भी है वह हमें किसी न किसी द्वारा प्रदत्त है और इसी ऋण को उतारने के लिए हमें आहुति देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें ईश्वर के लिए यज्ञ करना चाहिए, अर्थात ईश्वर को अर्पित कर्म या लोक कल्याण के कार्य करना चाहिए। इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है और इसे ही कर्मयोग की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार किए गए कर्म किसी भी परिणाम प्राप्ति के स्वार्थ से परे होते हैं। जब सैनिक समाज की रक्षा के लिए किए गए युद्ध में अपने सांसों की आहुति देता है तो वह भी एक यज्ञ करता है। वैदिक धर्म में ऋणों को उतारने हेतु 5 महायज्ञों का वर्णन है। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ अर्थात ब्रह्म या ईश्वर के लिए अपने कर्मों का अर्पण। पितृयज्ञ अर्थात माता पिता गुरुजनों इत्यादि के पालन पोषण और शिक्षा के ऋण को उतारने के लिए उनके प्रति सेवा की आहुति देना। देव यज्ञ अर्थात देवों के लिए घृत आदि की आहुति। यहाँ देव शब्द का अर्थ परमेश्वर नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पवन इत्यादि। वेदों के अनुसार यज्ञ से वायु की शुद्धि और वर्षा होती है। वर्षा से अन्न, औषधि, वन और धन धान्य की वृद्धि होती है, जिससे आरोग्य और सुख में वृद्धि होती है। अतिथि यज्ञ अर्थात अतिथि सेवा। वैदिक धर्म में अतिथियों को देवता तुल्य माना जाता है। और अंत में भूत यज्ञ। भूत का अर्थ होता है प्राणी और भूत यज्ञ अर्थात प्राणियों, जीव जंतुओं इत्यादि की सेवा। श्री कृष्ण ने ईश्वर को अर्पित कर्म रूपी यज्ञ को ही पूजा कहा है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।